हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2026 यूपीएससी हिंदी मीडियम। ठीक है, आज हम इसके बात करेंगे जो कि हमारा एनालिसिस रहेगा जैसे न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड दैनिक जागरण से यह आपका टॉपिक इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक है, जो मुद्दा है, एजेंडा है, हम उसको लेकर चलेंगे। आज की जो मुख्य खबरें हैं कि हाइलाइट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी से जो अपडेट है मिला है कि यूपीएससी में एक नियम जो लागू किया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन यानी तकनीक लागू परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बड़ा कदम, यानी कि हम जो उनका ऑथेंटिकेशन होने वाला है, जांच होने वाला है कि फेस के बेस पर ही प्रेजेंटिव ऑप्शन का शुरू होने वाला है। नोटिफिकेशन जो जारी है कि सीडीएस एनडीए सीडीएस का है जो कि 1 2026 का, और सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 की तारीख है, और रिक्वायरमेंट टेस्ट अपडेट आने वाली है। ठीक है, और जो कि हम बात करेंगे आज इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, जो कि मणिपुर सिक्योरिटी अलर्ट और वेनेजुएला में अमेरिकी नागरिकी को चेतावनी देने वाला है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो यूपीएससी की फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक ऑफिशियल अपडेट जो आया है जल्द से जल्द, उस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम जो सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव आया है वह किसके तहत आया और किस लिए आया है। तो न्यूज़ में जो यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों पर एआई बेस्ड जो फेस ऑथेंटिकेशन बनाया है वह लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि जो आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक आपके फेस से होगी, तभी आप वहाँ पर एंट्री लेवल पर आप बैठ सकेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यह है कि इसका मुख्य लक्ष्य परीक्षा में नकली उम्मीदवार हैं उनको इम्प्रेशनेशन और धांधली को रोकना है। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या रहने वाला है? यह है कि तकनीकी जो एनडीए सीडीएस और सिविल सर्विस सहित सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगी, यानी कि अब इन सब एग्जामों में भी फेस ऑथेंटिकेशन लागू होगा। ठीक है, जो कि बायोमेट्रिक चेक होगा, एडमिट कार्ड की फ़ोटो का मिलान उम्मीदवार की लाइव चेहरे से किया जाएगा। ठीक है, अगला हम देखने वाले जो हमारा पोर्शन है वो आया है कि यूपीएससी से लिंक करके प्रीलिम्स और मेंस की बातें हम इसमें करने वाले हैं। हमारा जो प्रीलिम्स में फोकस है यह है कि फेस ऑथेंटिकेशन क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो वह एक बायोमेट्रिक डाटा है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जिससे हम बायोमेट्रिक के हिसाब से फिंगर या फेस ऑथेंटिकेशन कहेंगे। तो जो हमारा होने वाला किससे होने वाला? फेस ऑथेंटिकेशन से होने वाला। एआई का जो उपयोग होगा वह पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में होगा। और मेंस का जो पोर्शन रहेगा वह यह रहेगा कि मेंस जीएस सेकंड गवर्नेंस से, यह हमारी जो रिलेटेड है पॉइंट, यह किससे है? मेंस जीएस का जो गवर्नेंस आपका सब्जेक्ट है सिलेबस, उससे यह लिया गया है। तो आपका ट्रांसपेरेंसी जो है परीक्षाओं में निष्पक्षता और सुनिश्चित करना, क्या करना? निष्पक्षता को सुनिश्चित करना, जो पक्ष रखा गया है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, चैलेंजेस क्या रहने वाली हैं? वह डाटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इम्पैक्ट इसमें यह आएगा कि जो लोक सेवा में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को मजबूत करना, यानी कि जो मेरिट के बेस इस पे जो एग्जामिनेशन होती हैं उसको क्या करेगा? एक मजबूती लाएगा, बेस उसका मजबूत होने वाला है। महत्वपूर्ण जो तिथियां और भर्तियां जो आने वाली हैं, रिक्वायरमेंट, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी 14 जनवरी 2026 को यूपीएससी सीएससी 2026 नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। ठीक है, और जो ईयरली जो 2026 में आपके रिक्वायरमेंट जो टेस्ट होने वाले हैं वो 70 रिक्त पदों के लिए 15 शहरों में परीक्षाएं होने वाली हैं। और 12 अप्रैल जो 2026 में सीडीएस 1 2026 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह आपके लिए नोटिफिकेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम होने वाले आएंगे। ठीक है, और हम बात करने वाले जो इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि मणिपुर में जो यह अलर्ट लगाया गया है, कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक है, तो यह जो खबर है कि जो कि बिष्णुपुर जिले में बम धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी किया। मणिपुर में यह बात सनसनी खबर थी। तो उसमें जो हमारा प्रभाव क्या है कि सुरक्षा कारणों से कई ईंधन स्टेशन या फ्यूल स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, जिससे आवश्यक सप्लाई में बाधा आ रही है। तो उनको लेकर यूपीएससी सिलेबस जीएस थर्ड का जो आपका गवर्नेंस का है उससे यह रिलेटेड करेगा, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से आपका यह पोर्शन लिया गया है।
उसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का जो चैलेंज है इन नॉर्थ ईस्ट, यानी जो उत्तरी पूर्वी इलाके में है, तो उसके जरिए इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक संबंध है, उन पर फोर्स कैसे कैसे हुई, तो यह आपके लिए प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस भी आ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा रोल रहने वाला कि रोल स्टेट एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड लॉ किस इस पर लॉ बने हैं, नियम बने हैं, उनका ऑर्डर और मैनेजमेंट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या है। आगे है आपका जो पोर्शन इंटरनल रिलेशन एंड वेनेजुएला क्राइसिस। वह यह है कि यूएस एविकेशन वार्निंग। क्या है? यूएस एविकेशन वार्निंग। इसका जो मतलब है, कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझेंगे कि वह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत वेनेजुएला छोड़ने की चेतावनी दी है। वह किस लिए दिया है और क्यों दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रीज़न यह रहने वाला है कि बढ़ती हुई जो पैरामिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उनको राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिली हुई हैं, इसलिए इनका अमेरिका के जो अपने नागरिकों को तुरंत वेनेजुएला छोड़ने की चेतावनी दी है। ठीक है, जीएस सेकंड का जो रिलेवेंस है, यह इंटरनल रिलेशन आईआर से संबंध है, यानी कि जो आपका यह आएगा पोर्शन या इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। यह इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट टू। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि रीजनल इंस्टेबिलिटीज़ एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं जो कि मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन जीएस सेकंड का हम कैसे करें, तो वह आपका है गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। यूपीएससी में जो फेस ऑथेंटिकेशन जो तकनीक लागू करने का महत्व है वह और इसके संभावित समस्याओं को, चैलेंजेस का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो उसको हमें इस आंसर क्वेश्चन को यह आपका गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से लिया गया। तो आंसर का जो हिंट्स है यह है कि इम्प्रोसेशन रोकना, उसके बाद में फेयरनेस, बीएस, प्राइवेसी, टेक्निकल जो कि ग्लिचेस हैं एंड डाटा प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेंगी। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है उसको देखेंगे। अगला पॉइंट है कि जो प्रीलिम्स का प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम कैसे करें। ठीक है, तो वह यह है कि जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूपीएससी ने हाल ही में परीक्षा केंद्रों पर किस तकनीक को लागू किया, तो वह है आपका फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह है कि यूपीएससी सीएससी 2026 नोटिफिकेशन किस तारीख को जारी होने वाली है, वह है आपकी 14 जनवरी। किस जनवरी को? 14 जनवरी को आने वाली है यूपीएससी सीएससी 2026 की नोटिफिकेशन, उसमें हमें यह जानकारी मिलेगी। तो क्विक रिवीजन के लिए आप की जो आपका कीवर्ड है फॉर टुडेज एनालिसिस, आप फेस ऑथेंटिकेशन पे आप जाइए, जीएस गवर्नेंस को आप रिलेट करिए, रिक्वायरमेंट टेस्ट ऑफ मणिपुर सिक्योरिटी एंड वेनेजुएला क्राइसिस, यह आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगला जो आपका समाचार रहने वाला है